हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आज के शानदार से वीडियो में आप सभी का। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है बेटा कि आपके लिए दो खुशखबरी और एक दुख भरी खबर है। पहले दुख भरी खबर सुन लो। जो बच्चा एमपी बोर्ड में पढ़ रहा है 9th से लेकर 9th 10th 11th 12th चारों में से किसी भी क्लास में आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। मतलब भैया अभी तक जो पढ़ा सब गुड़गो पर। शांति जरा, खुशखबरी भी लाया हूं दुख के साथ साथ। तो दुख भरी खबर तो है कि सिलेबस चेंज हो गया। खुशखबरी ये है कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, जीरो पे खड़े हो बेटा, नींद ही नहीं खुली, उन्होंने क्या करे भैया। तो अब आपके लिए एक ऐसी रामबाण उपाय लाया हूं जिसके बाद आप पढ़ के बढ़िया तरीके से टॉप भी कर सकते हो। तीसरा क्या है? तीसरी खुशखबरी ये है भैया आपकी कि आपका सिलेबस तो चेंज हुआ है लेकिन आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब देखो आओ मैं बताता हूं पूरी पिक्चर। एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, हाँ भैया आ गए। यहां पे दो नोटिफिकेशन आए। कौन कौन से? 2026-27, मतलब इस साल के आज की डेट में आए हैं कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के समस्त विषयों का पाठ्यक्रम, मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषयों का क्या दिया? सिलेबस दिया इनने कि नया सिलेबस ये पढ़ो अब से तुम। लेकिन मैंने इसमें देखो मैंने किया क्या, पुराना सिलेबस आपका ये रहा किसका? 2025-26 का। इसमें नीचे पीडीएफ दे रखी पूरी, ठीक है, कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का। इसको पूरे को पढ़ा और इसी के साथ जो नया सिलेबस आज आया है, ठीक है, तुम्हारा वो 2026-27 का 9वीं से लेकर 12वीं तक का, इसको भी पढ़ा। मतलब ये पुराना सिलेबस, ये नया सिलेबस, दोनों को जब कंपेयर किया तो इसमें पता चला कि भाई साहब सिलेबस आया जरूर नया है लेकिन उसमें चेंज कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब वही बात है, पुराना जो पढ़ा था वही पढ़ना है और उसी को आगे पढ़ना है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप में से कोई बच्चा बोल रहा होगा सर यहां सिलेबस तो बोला आपने, तो सिलेबस में चलो नया आया जरूर है पर चेंज कुछ नहीं हुआ। तो कंफर्म बेटा मैं यहां बोल रहा हूं आपको कि सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हिंदी में भी नहीं हुआ, इंग्लिश में भी नहीं हुआ और बाकी सब्जेक्ट है उसका भी हम फैकल्टी से कंफर्म कर चुके हैं, किसी सिलेबस मतलब किसी सब्जेक्ट में कोई सिलेबस में चेंज नहीं आया है। डन। तो अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वही पढ़िए बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। दूसरा कंफ्यूजन कि भैया अंक योजना, मतलब जो नंबर सिस्टम होता है कि ये चैप्टर इतने नंबर का आने वाला था, अब ज्यादा का आएगा या कम का आएगा, तो अंक योजना को भी कंपेयर किया बाकायदा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, जो पहले था वही सिलेबस सिस्टम अभी भी है और उसको ही फॉलो करना, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, छोटा मोटा चेंज भी नहीं हुआ है। ठीक है, और माइनर सा कुछ चेंज होगा तो आगे वीडियो में इंफॉर्मेशन में और दे दूंगा आपको, लेकिन अभी के तौर पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन अब दे ही देता हूं। आप में से जो बच्चा 9th क्लास में है उसको यह कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर 9th क्लास में तो सीबीएसई की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि सीबीएसई में जो 9th क्लास है ना उसकी एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है और एमपी बोर्ड में अब भी पुरानी एनसीईआरटी है। तो भैया हम कंफ्यूज है, हम सीबीएसई वाली पढ़े या एमपी बोर्ड वाली पढ़े? तो बेटा सीबीएसई में नई एनसीईआरटी आ चुकी है, उस पर अपने को ध्यान नहीं देना है। अब जो 9th क्लास में एमपी बोर्ड से 9th क्लास कर रहा है उस बच्चे को कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? तो 9th क्लास के बच्चे को 9th क्लास की पिछले साल की ही एनसीईआरटी पढ़नी है, ना कि जो नई एनसीईआरटी आई है सीबीएसई में वो। तो नई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है एमपी बोर्ड के बच्चे को, एमपी बोर्ड के बच्चों को पिछले साल की 9th क्लास की ही एनसीईआरटी पढ़नी है। याद रखना इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज है, बहुत सारे मैसेज आ रखे, बहुत सारे टीचरों के पास मैसेज आ रखे और कमेंट आ रखे, इसलिए मैंने कंफर्म कर दिया आपको। ठीक है, अब भैया ये तो हो गई समस्त बातें। तो आप चाहो तो अपना खुद भी कंपेयर कर सकते हो, कुछ नहीं करना, एमपीबीएससी लिखना है, वहां पे वेबसाइट पे जाना और ये दोनों नोटिफिकेशन ऊपर आ रखे हैं, अंक योजना पाठ्यक्रम दोनों आ चुके हैं। सिलेबस में चेंज तो कुछ हुआ नहीं है। अब आप जो बोल रहे थे कि भैया अभी तक जिसने पढ़ाई नहीं करी या कुछ नहीं करा उसके लिए क्या, ये कुछ भी आया है? तो आपको जैसे कि पता है एमपी बोर्ड वाला एक नया बैच ला चुका है। कौन सा बैच बेटा? जो एक बैच 1.0 लाया था जो बहुत पहले स्टार्ट किया था, तो काफी बच्चे मामा के यहाँ घूमने में बिजी थे तो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वो छूट गए। फिर एक बैच और आया रिलोडेड, जिसमें काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे बच्चे पढ़े लेकिन फिर भी कुछ बच्चे छूट गए, कमेंट कर रहे थे सर हमने ज्वाइन नहीं कर पाए और लाइव हम देखे कैसे। तो अब फाइनली एक बैच और आ चुका है 2.0, जिसमें अब आप जैसे अब आपका स्कूल भी स्टार्ट हो चुका है, प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, तो 2.0 मेन जो बैच आया है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? उसका मेन उद्देश्य बस इतना सा है कि आपके जो त्रैमासिक एग्जाम आ रहे हैं उसमें आप बढ़िया स्कोर करें और फाइनल बोर्ड एग्जाम में या फिर फाइनल एग्जाम में भी जाके आप बढ़िया स्कोर करें, या कि यूं कह लो कि ज्यादा मेहनत करके टॉप करें। तो 2.0 बैच जो है उसका मेन उद्देश्य वैसे है कि आप बिल्कुल जीरो से, यानी कि मान लो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल जीरो से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सके, इसलिए वो लेके आए हैं। ठीक है, तो आप में से जो बच्चा इंटरेस्टेड है, लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो 9th क्लास के लिए भी आया है, 10th के लिए भी आया है, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो आप चाहे किसी भी मीडियम में हो, किसी भी क्लास में हो, आप बिल्कुल जीरो से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं और वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। आपकी इच्छा, बाकी आपको पढ़ना नहीं पढ़ना जो भी करना जैसे भी करना, बट अभी आप चाहो तो जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बैच में अभी क्लास स्टार्ट नहीं है, 1 2 4 5 दिन में स्टार्ट होंगी क्लास, तो तब तक आप अपना डिसीजन लेके बढ़िया तरीके से बैच में एनरोल कर सकते हैं, आपके पास है पर्याप्त अभी समय। ठीक है, डन, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी रही बात, एक बार कंक्लूड कर दूं, सिलेबस में चेंज नहीं हुआ बेटा। क्यों बनाया फिर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे बन रहे ऑलरेडी यूट्यूब पे कि सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया। नहीं हुआ भाई, सिलेबस चेंज आया जरूर है, सिलेबस का अपडेट कि सिलेबस आ गया नया, लेकिन उसमें वही सिलेबस है जो पिछले साल था, चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड लव यू। जय हिंद जय भारत। मैं आपका अपना प्यारा सीनू भैया।
आपको मिलता हूं क्लास में। अभी बाय बाय, ठीक है, बाय बाय बेटा। लोड मतलब चिल रहो यार।